ईरान ने इतराफ़ किया अब नए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले गलती थी। अमरीकी हुकाम की CBS न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा व्हाइट हाउस चाहता है तेहरान अवामी सतह पर अपनी गलती तस्लीम करे। अगर ईरान न्यूक्लियर डस्ट नहीं देता तो कोई मुआहदा नहीं होगा। तेहरान पर दबाव डालने के लिए फौजी, सिफारती और इक़्तिसादी ऑप्शन मौजूद है। खबरदार किया कि ईरान ने फिर अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमला किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान के हालिया अमरीकी हमलों में 17 हलाकतों की तस्दीक। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 8 और 9 जुलाई को अमरीकी हमलों में खातून समेत 17 शहादतें हुई, 115 शहरी जख्मी हुए। ईरानी अहदेदार ने बताया दुश्मन ने साइंसी और तकनीकी सलाहियत को नुकसान पहुंचाया। तहकीकी ढांचे को $30 करोड़ का नुकसान पहुंचा। साइंसी तहकीकाती इदारों को पहले से ज्यादा मजबूत तामीर करेंगे। दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन ऑपरेशन शबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 9 ख्वारिज हलाक होने वाले खारिजी दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 52 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 88 दहशतगर्द मारे जा चुके। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा आम दुश्मनों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्द मुल्क और कौम पर बोझ हैं, जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। शुरका का पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। पेट्रोल मजीद ₹13.18 महंगा। डीजल की फी लीटर कीमत ₹13.80 बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹310.71। हाई स्पीड डीजल ₹323.30 लीटर फरोख्त होगा। पेट्रोल पर आयद लेवी में ₹9.64 फी लीटर इजाफा, ₹80 फी लीटर तक पहुंच गई। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और दस्तयाबी से मुतालिक इजलास। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मसनूई महंगाई, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। अवाम को मुनासिब कीमत पर चीनी की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नर कौन होगा? वज़ीर आज़म ने फैसले के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इसहाक डार सरबराह मुकर्रर, अमीर मुकाम और राना सनाउल्लाह शामिल। कमेटी उम्मीदवारों के नाम फाइनल करके क़यादत को आगाह करेगी। हुकूमत बलोचिस्तान ने नए अजला, डिवीजन्स और तहसीलों के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला कोयटा मशरिक और मगरिब में तकसीम। कल्लात डिवीजन खत्म। खुजदार और लसबेला के नाम से 2 नए डिवीजन्स कायम कर दिए गए। ईरान ने फिर अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमला किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीका की वार्निंग। अल अरेबिया के मुताबिक वाशिंगटन ने जहाज़ों को दोबारा निशाना ना बनाने की तहरीरी ज़मानत मांगी है। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 8 और 9 जुलाई को अमरीकी हमलों में खातून समेत 17 शहादतें, 115 शहरी जख्मी हुए। मशरिक़ी वुस्ता में जंग के शोले बुझाने के लिए वज़ीर आज़म मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से राबता। फ़रीक़ैन पे खित्ते में पायदार आमन और इस्तेहकाम की फौरी बहाली के इक़दामात पर जोर। कहा इस्लामाबाद MOU अफ़ाम तफ़हीम, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के लिए पायदार बुनियाद फराहम करता है। आम के लिए हासिल कामयाबियों को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाए। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक। शहबाज शरीफ का अमीर क़तर से भी राबता। हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। आम की कोशिशों पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। खबरदार, पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अगवान शहरी बोरिया बिस्तर समेट लें। डेडलाइन खत्म। अब फौरी गिरफ्तारियां और मुल्क बदरी होगी। रावलपिंडी समेत पंजाब में अगवान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग मुकम्मल। गैर कानूनी अगवानियों को पनाह या किराए पर मकान देने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी। कम अज कम बानी से मुलाकात करने का एक मौका दे। PTI ने बातचीत के आगाज के लिए हुकूमत को अपनी शराइत पेश कर दी। सेनेटर अली जफर ने समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात की पेशकश पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आता। वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचाने वालों की नीयत साफ नहीं। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब मुहिम पर बड़ा सवालिया निशान। मुल्तान और फैसलाबाद में वेस्ट वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम, घरों में फाके, मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर। गुजरांवाला में मास ट्रांजिट बस मंसूबा, शहरियों के लिए जहमत।
बहावलपुर में सीवरेज का पानी अजाब, ग्राउंड में गंदगी, ताफुन से शहरी परेशान, 40,000 माहाना के बजाय 18,000 रुपए दिए जाने का इंकशाफ, ठेकेदार आधे पैसे गायब कर देता है। एक छुट्टी करने पर 2 से 2,500 रुपए काट लिए जाते हैं। वर्कर्स की दुहाई, तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। हम तो यही कहते हैं हमारी सैलरी भी बढ़े। मेहनत कर रहे हैं, मुआवजा बढ़ना चाहिए। एक छुट्टी के कम से कम 2,000-2,500 काट देते हैं। रात दिन काम किया है, ईद की बोनस लोगों को सबको मिल गया है, हमको नहीं मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट का तालीमी इदारों में हिरासगी के खिलाफ सख्त निज़ाम और कानून पर मौसर अमल दरामद का हुक्म। खातून असातिज़ा की जिनसी हरासानी कानून, अखलाकियात और इंसानी वक़ार की संगीन खिलाफ वर्जी। तालीमी इदारे सिर्फ दर्ज का नहीं, महफूज भी होने चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा। और माड़ा में हादसे का शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स ताहाल ना मिल सका। पाक बहरिया और दीगर इदारे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ 5 रुकनी अमले की तलाश भी जारी। तहकीकाती टीम का तैयारे के विंग्स और पिछले हिस्से का मुआयना, ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्ड्स मिलने तक तहकीकात आगे बढ़ना नामुमकिन। टेक्सला में गैरत के नाम पर जोड़े को जबरदस्ती जहर पिला दिया गया। नौजवान जाम बहा, खातून अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा जोड़े ने 3 माह पहले पसंद की शादी की थी। आलमी यौम आबादी आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क, तरक्की की रफ्तार सुस्त। माहिरीन की जानिब से 2050 तक मुल्क की आबादी 40 करोड़ तक पहुंचने का तखमीना। नौजवान पाकिस्तान का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल हैं, सदर और वजीर आजम का पैगाम। चूनिया के इलाके कंगनपुर में इंतजामिया की बेहिसी चंद मिनट की बारिश ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहरी मजबूरन गंदे पानी से जनाजा लेकर जाने पर मजबूर। लाहौर समेत कई शहरों में बादल बरसने का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 12 और 13 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। समंदरी तूफान बावी जापान से टकरा गया। साहिली इलाकों में तूफानी बारिशें, 144 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। मामूलात ज़िंदगी मुतासर। खराब मौसम के बायस परवाजें और फेरी सर्विस मुअत्तल। ताइवान में भी लोगों को मुश्किलात का सामना। फिलिपाइन में मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद हलाक। चीन में 6 लाख अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन का विक्ट्री मार्च। सेमीफाइनल में एंट्री, बेल्जियम क्वार्टर फाइनल में 2-1 से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। पहले हाफ में फैबियन रॉइस का गोल। 88वें मिनट में मैरिनो ने गेंद जाल में पहुंचाकर स्पेन को फाइनल 4 का टिकट दिलवा दिया। फाते टीम 16 साल बाद सेमीफाइनल खेलेगी। मुकाबला साबिक चैंपियन फ्रांस से होगा।